एक बहुत बड़ा सानिया है, जब कोई हादसा हो जाता है तो तमाम लोग हरकत में आ जाते हैं। ये पहले किसी सोए होते हैं, अब देखो गली मोहल्लों के खुले होल खुले हुए हैं और ये बाहर मेन जगह है, पूरे पंजाब से लोग आते हैं सलाम करने पे। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, वाक़या तो आपने सही कहा, बहुत अफसोसनाक है। माँ और बेटी थी, दूसरे शहर से आए थे दाता दरबार पे सलाम करने, और फातिहा वगैरह पढ़ के जब बाहर निकले तो जो दाता दरबार का एक तोसीम मनसूबा चल रहा है वहाँ पे, उस पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था और वहाँ पे गड्ढे में गिर गई माँ। और बच्ची थी 10 माह की, और कुछ लोग कह रहे हैं 2 माह की है। तो वो तो पहले तो माँ की डेड बॉडी रात के ही मिल गई, वो 1 बजे मिल गई थी रात को, और बच्ची आज रिकवर हुई है, यानी कि नेक्स्ट डे 17 घंटे बाद हाँ बच्ची जी। की हुई। तो ये वाक़या तो हुआ। उसके बाद जो मौके पे, तो जब ये वाक़या पहले हुआ उस पे तो पहले तो ये कहा गया, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है, कि ये वाक़या हुआ ही नहीं, कोई इसे फेक न्यूज़ करार दे रहा था। और उस औरत जो बेचारी जो जाँ बहक हुई है अपनी बच्ची के साथ, उसके शोहर को जिसने रेस्क्यू को फ़ोन किया, उसे पकड़ के पुलिस ले। हाँ, और कहने वाले ये कहते हैं, हमारे कुछ क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं, वो ये भी कहते हैं कि उसके शोहर को, जिसने खुद ही इतला दी है मुख्तलिफ महकमों को, उसको पकड़ के लेके उस पर तशद्दुद भी किया गया कि ये तुमने मारा है या तुमने गिराया है, और अब तुम ड्रामे कर रहे हो, फिल्में चला रहे हो, हमारे साथ हमें मिसगाइड कर रहे हो, तो उस पर तशद्दुद भी किया गया है। लेकिन खैर, फिर जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई तो फिर वो बंदा सच्चा साबित हुआ, और क्योंकि इसे फेक न्यूज़ भी करार दिया जा रहा था। तो इस पर अब मौके पे तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था और डिप्टी डायरेक्टर था टीपा का, उसको मुअत्तल किया गया। लेकिन अब जो DGLD है, उसने तमाम जो टीम वहाँ पे थी, जिसमें मुकद्दमा जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल हैं। और इससे केवल जो डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया था, और मुकदमा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास ठेका है इस प्रोजेक्ट का, उस पर FIR भी दर्ज की जा रही है। जबकि नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर को शोकाज दिया गया है, और जो कंपनी है उसे भी शोकाज जारी किया गया है, जो कंपनी यहाँ पे निजी कंपनी है जो इस पे काम कर रही है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, और CM साहिबा भी बड़ी सख्त इस पर नाराज़ है। आपको याद होगा 1 हफ्ते कबल CM की एक स्पीच थी, जिसमें वो कह रही थी कि गटर के ढक्कन इंश्योर किए जाएँ पूरे पंजाब के अंदर, चूँकि ये गटर का ढक्कन नहीं है ये, और इस पे ये बल्कि एक माँ की गोद से उन्होंने मुशाबत दी इसको, कि गटर का ढक्कन नहीं होगा तो आप एक माँ की गोद उजाड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गटर के ढक्कन पे QR कोड होगा, सरकार की स्टैंप होगी, ना कोई गटर का ढक्कन बेच सकेगा और ना कोई खरीद सकेगा, और कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अब ये वाक़या हो गया। वज़ीर आला के हुक्म को हवा में उड़ा दिया, बिल्कुल हवा में उड़ गया। और इसी पे वज़ीर आला बड़ी शदीद नाराज़ हैं, बड़ी बरहमी का इजहार किया। वो लाहौर में नहीं थी, वो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर में पहुंचूं तो मैंने अपने ऑफिस में या कहीं भी मीटिंग नहीं लेनी इस हवाले से, सारे एयरपोर्ट पहुंचो ताकि वक्त ज़ाया ना। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर सबको एयरपोर्ट बुलाया, वहाँ इसकी मीटिंग हुई, और अब एक कमेटी भी इस हवाले से कायम कर दी गई है। और वज़ीर आला बड़े सख्त बरहमी में है, और मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी कई अफसरों के सर ले जाएंगी वो। ये बात दुरुस्त होगी अगर मैं कहूँ कि सारा का सारा जो इंजीनियर है दाता दरबार, जो तरक्याती कामों में मसरूफ़ थे, सारा का सारा मुअत्तल कर दिया। सारा ऊपर से लेके नीचे तक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेके डिप्टी डायरेक्टर में तमाम जो साइट इंजीनियर, तमाम को मुअत्तल कर दिया गया है टीपा के इंजीनियर को। DGLD का ये अब ये मुकदमा भी होएगा, सजा उसी तरह मिलेगी जैसे गरीब के बच्चे को मिलती है। मिलनी तो देखें, निशाने इबरत तो बनाना चाहिए ठेकेदार को, क्योंकि ये आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात के रोज़ शादीपुरा के मुकाम पे भी एक ऐसा एक वाक़या हुआ। ठेकेदार ने जनाब काम बड़ा सुस्त रवि का शिकार था, वहाँ पे गली तो वो मरम्मत कर रहा है LDP के प्रोजेक्ट में, लेकिन गटरों के ढक्कन सबके उसने उड़ाए हुए थे, जिसकी वजह से एक मामूर खातून थी, एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो उसमें गिरी, उसके सर पे 24 टांके आए, उसको भी अल्लाह ने मौत से बचाया। लेकिन बड़ी शदीद वो ज़ख्मी गरीब औरत थी, मैं उनके घर भी गए, हमने उनका इंटरव्यू किया, तो ये वो वाक़या हुआ। और अब 1 हफ्ते के अंदर दूसरा वाक़या हुआ, और ये ऐसे मौके पर हो रहा है कि CM की बार बार अहकामात हैं और उसको हवा में उड़ा रहे हैं। मैं अगर सोचूं, क्या गली मोहल्लों के भी खुले होल बंद हो सकेंगे? इस पे ऑलरेडी क्या कोई बूढ़े हादसे का इंतजार करे इंतजामिया? बदकिस्मती यही है कि जब हादसा होता है उसके बाद हम लोग एक्टिव होते हैं, इंतजामिया एक्टिव होती है। हादसे का जैसे ही नहीं इंतजार हो, और भाई आप पहले ये काम कर लो, और पहले काम हो भी रहा है। तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो अपनी अपनी लाहौर की 10 तहसीलें हैं, अपनी अपनी तहसीलों के अंदर इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन वो जो गली मोहल्लों के गटर हैं, अब ये गली मोहल्ले का गटर नहीं था, ये एक प्रोजेक्ट साइट थी जिसके अंदर ये गड़ा था, और उसके अंदर ये खातून गिरी है। देखें, अभी मैंने देख रहा हूँ मुख्तलिफ TV चैनल पर, उस गड़े को ना अब चारों तरफ से ना आम शख्स के लिए बंद कर दिया, लगा दिए हैं, और पहले देखो यार, पहले ओपन रखा हुआ था। आओ
और पहले यहाँ पे इसलिए कि ये ना ठेकेदार एक तो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, दूसरा ये होता है कि वो इतनी तरद्दुद नहीं करते, उन्होंने और 50 काम पकड़े होते हैं, वो कहते हैं ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, हला डाली होती है, और इस पर एक तो खर्चा भी आता है, जाहिर है आप अरेंजमेंट्स करेंगे तो आपके कोई 50,000 60,000 रुपया भी लगेगा, चंद हज़ार रुपये लगेंगे, तो वो चंद हज़ार बचाने के लिए वो इंसानी जान को खतरे में डाल देते हैं। अच्छा ठेके देते हैं, इनमें नहीं कोई एसओपी देखते। अब देखो बसंत आ रही है, बसंत में इतने एसओपी, बेचने वाले को, लाने वाले को, लाहौर वाले को बनाने। हमारा सजाद भाई, हमारा मसला एसओपी नहीं है, एसओपीज हैं, कवानीन भी हैं, हमारा मसला है इस पे अमल दरामद नहीं होता।